जी दी पावन हजूरी में जुड़ के बैठी सतगुरु जी दी साची निवाची साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, पाव जल विचों कढ़ के मुक्त पदारथ माहे समाया। आओ इस समय ਆਪਾਂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच पटियाला की धरती विखे गुरु घर विच बैठे हाँ। गुरु जी की भक्ति करना शब्द के जाप द्वारा प्राप्त होता है। भक्ति का की स्वरूप है जो इस समय आप जिस समागम विच बैठे हाँ, उसका प्रयोजन विषय की है गुरु भक्ति शब्द जाप। तो जीव आत्मा दे कोल एक शक्ति है, परम आत्म तत्व का अनुभव करना। पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एक तेरी बरिया। विज्ञानक जो वस्तु जिस लिए बनाता है उस विच उस दी शक्ति रखता है। जिस तरह पखा हवा देने लिए बनया है उस लिए हवा देनी बड़ी सहज है। इसी तरह ही परमेश्वर ने मनुखा जीवन जीव आत्मा को मनुखा शरीर दिता है। इस विच परमेश्वर आप वसिया होया है ते परमेश्वर का अनुभव ही सहज है और परमेश्वर का अनुभव ही संभव है। बाकी सब असंभव है, मुश्किल ही नहीं, जगत मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसलिए गुरु जी की भक्ति करना की है, भक्ति का स्वरूप की है, तो उसका साधन की है। चार तरह का अनुबंध चतुष्टय होता है। जो कोई ग्रंथ की रचना ग्रंथकार करते हैं उस चार चीज़ां होंदियां हैं: अधिकारी, संबंध, विषय ते प्रयोजन। आओ असीं देखिए कि साडे जीवन का प्रयोजन की है कि असीं उसके अधिकारी हाँ। साडे जीवन का प्रयोजन गुरु नूं मिलना है और गुरु नूं मिलन का साधन की है भक्ति। भक्ति किस तरह प्राप्त होती है? शब्द के द्वारा। तो शब्द की सिद्धि, शब्द की रहमत किस तरह प्राप्त होती है? जप के द्वारा। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। उसके लिए एक साधना, एक अभ्यास, एक अवस्था बनानी पैंदी है। ये माघ का महीना चल रहा है। श्री गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग के अंदर माघ की जीव आत्मा के उत्ते किस तरह अवस्था आनी चाहिए है इसका जरूर लिखा है कि गुरु शब्द के जाप नाल की मिलेगा। माघ पुनीत पई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया। वाह जी वाह। परमेश्वर गुरु नानक देव जी बन के इतना सहज तीरथ अंदर जना रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 8-60 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਨ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਭੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਮੈਨੇ ਵਾਕ ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, सुन गुफा में आसन वैसन कल्प विवर्जित पंथा। सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमिति बाबर किंथा। सुन गुफा में आसन वैसन कल्प विवर्जित पंथा। जप दी एक विधि की है, पहले आसन। जे साडा एक आसन हो जाए, फिर आसन लगेगा, फिर बैठांगे। जिस तरह चौंकड़ी मारते हैं, इस विच सिद्ध आसन है, पद्म आसन है, सुख आसन है। इस तरह 84 आसन योग विद्या के द्वारा मन्ने गए हैं। पर आसानी दे नाल असीं चौंकड़ी लगा के, जदों असीं दो हाथ जोड़ के इस तरह या इस तरह किसी भी असीं एक मुद्रा विच बैठते हाँ, तो साडी जिन्नी बार ऊर्जा बह रही है वो सारी अंतर केंद्रित हो जाती है। तो आसन की एक बरकत है। आसन होएगा, आसन लोए लोए भंडा, जपजी साहब विच महाराज जी आसन। सूरज भी एक आसन विच है, एक समय ते निकलता है, एक अनुशासन विच है, प्रभु दे भाव विच है, प्रभु दे भाव विच है, प्रेम विच भी है, भाव विच भी है, ते भाव विच भी है। इत्थे भाव दा अर्थ लेना डर विच, डर दा अर्थ नहीं डरदा है, उसके हुक्म विच है। इसी तरह ही श्री गुरु नानक देव जी ने साढ़े 8 पैरों में एक पहर दिता है, अमृत वेला सच नाम वडियाई चीजा। जे साडा वो वेला संभल जाए, संभाले, तो साढ़े 8 पैर दे विच श्वास श्वास उस परमेश्वर की भक्ति जाएगी। गुरु भक्ति शब्द जाप, शब्द च बड़ी शक्ति। परमेश्वर ने सोहना शरीर दिता, उस शरीर विच आप विराज रहा है, पर परंपरा के अनुसार सानू एक शरीरक संस्कार, जिसनूं नाम संस्कार कहते हैं, वो दिता जाता है। जन्म संस्कार है और दूसरा नाम संस्कार है कि नाम नाल संस्कृत किया जाता है, सुसंस्कृत। असी उस नाम नूं जो साडे माता पिता रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब तो अखर लैके उस नाम नूं असी कहते हाँ ये मेरा नाम है। एक परमेश्वर का दिता शरीर है और उसके उत्ते एक नामकरण किया जाता है, उस नाल जोड़ दिया मेरा नाम है। और फिर मेरा कहते 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 वो मैं ही हो जाता है। मैं सुरजीत सिंह, मैं महेंद्र सिंह, मैं सुरजीत कौर इत्यादि। जबकि वो नाम शरीर के उत्ते रखा जाता है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं,
पर ये शरीर एक वाहन है, एक जरिया है परमेश्वर की भक्ति करन दा, परमेश्वर का जप करन दा। साडे कोल 3 शरीर ने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ते कारण शरीर। स्थूल शरीर नूं बिठाउण दे लई पहले मन की एक स्वीकृति चाहिए है। जो मन ना मने तो असीं उठ ही नहीं सकते। आलस की चद्दर आ गई, आलस छीज गया सब तन ते प्रीतम से मन लगा। तो मन तो आलस की निवृत्ति, तन तो आलस की निवृत्ति लई सब तो पहले एक आसन का होना जरूरी है। जप लई एक आसन है। दूसरा, सुन्न गुफा में आसन बैसन। माघ के महीने अंतर तीर्थ जानन दे, बाहर तीर्थ से जाया जाता है और अंतर तीर्थ है उसमें जानना है। तीर्थ है फिर उसमें जानने देरी दूरी शंका असंभावना कैसी। अंतर ही यात्रा सहज है, अंतर ही आत्म अनुभव सहज है, अंतर ही पवित्रता का तीरथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अंतर ले जाना जे कृपा हो जाए तो अति सहज भी है, अति कठिन भी है पर अति सहज भी है। क्यों? क्योंकि गुरु साहब ने, परमेश्वर ने सानू मनुखा जीवन दिता ही भगती लई है। अवर काज तेरे किते ना काम, मेरे साध संगत भज केवल। माता पिता चैक बच्चे को दे देंगे ने, उस पर लिखा होंगे 10,000 रुपया या उदाहरण जो भी 10,000 रुपया अगे लिखते हैं ओनली, अंग्रेजी लिखे तो ओनली लिखते हैं केवल, कि इस तो अगे होर कोई रकम चाहे होर कोई बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। इसी तरह ही जप विच एक ऐसी शक्ति है जो सानू ना विकारां विच लिजा सकती है, ना साडे मन की शक्ति नूं संसारी बना के घटा सकती है, क्योंकि केवल परमात्मा का अनुभव सहज है और संभव है, बाकी सब असंभव है। कुछ भी तो संसार का हाथ विच नहीं आया। जीव आत्मा 3 अवस्था चो रोज विचरती है। इसमें इस तरह अनुभव करना है कि साडा मन रोज 3 अवस्था चो विचरता है, जागृत, सुपन, सुखोपत, तुरिया, आत्म ओपत किए बुरिया। जागृत अवस्था होना है जिस तरह असीं जाग रहे हैं, ज्ञान तो बाद एक जागृत अवस्था हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार गहराई विच साधक की जागृत अवस्था हो रहा है, जागत ही मन पर अज्ञान काल वेले जीव की प्रतिभासिक जगत की प्रतिभासिक सत्ता वेले, व्यवहारिक सत्ता वेले जीव आत्मा जागृत अवस्था विच, फिर रोज सुपन अवस्था विच, ते फिर गहरी निंद्रा जाती है। और गहरी निंद्रा सुखोपत अवस्था दसदी है कि इसनों सारिया इंद्रियां का व्यवहार बंद करके, नेत्र बंद करके नींद आएगी, नेत्र खोल के नींद नहीं आएगी। तो सारी चीज की लय रूप निवृत्ति रोज होती है, जिसनों नित परले भी कहते हैं। तो निवृत्ति होए बिना असी नींदर च नहीं जा सकते, तो आनंदमय कोश च नहीं जा सकते। और जे नींदर ना हो, 8 दिन ना सोइए तो शरीर का सिस्टम खराब हो जाएगा। ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि नींदर विच सारा कुछ त्याग के आनंदमय कोश विच जीवात्मा जाती है। इसी तरह सब नित्य निवृत्त की निवृत्ति करनी है और नित्य प्राप्त की प्राप्ति करनी है। उसलिए साधन की है गुरु भक्ति शब्द जाप। गुरु दा, सतगुरु दा, परमेश्वर दा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी रूप गुरु का अनुभव किस तरह होएगा? भक्ति के द्वारा। और भक्ति किस तरह होएगी? जो गुरु का शब्द मिलेगा और शब्द की अंतर रहमत, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। और रहमत बरसेगी किस तरह? जदों जाप शुरू होएगा। और जाप शुरू कदों होएगा?
जदों एक आसन ते बैठेगा, एक वेला एक आसन। जिस तरह विद्यार्थी एक वेले ते स्कूल जाता है और अध्यापक कोल बैठ के अध्यापक जो बोलता है उसमें पहले वो सुनता है। सुनना एक साधन है। असी इत्थे सारे सुनन नहीं बैठे। जपजी साहब की 4 पौड़ियां सुनन दियां। तो दृष्टांत दे रही सी, जिस तरह शरीर के नाम को सुन के एक दिन असी उसनूं मैं कहण लग जाते, मेरा कहण लग जाते। इसी तरह ही शरीर प्रभु ने आप बनाया और प्रभु इस विच आप वसदा है। ऐसा ही कभी अनुभव करिए कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरु जी ने, साडे इष्ट ने जो सानूं दस्सिया, जिस तरह दस्सिया है उस तरह ही सुनना, उसनूं बदलना नहीं। उस विच अपने मन घड़ंत कोई गल, मन की कोई विकारां की अवस्था, कोई भी शुद्ध सोने विच जिस तरह कोई चीज़ मिलावट ना करिए, उसनूं शुद्ध किया जाता है। खालस खास कहावे सोई, जाके हिरदे भरम ना होई। सारे भरमां दे निवृत्ति, सारी विकारां की निवृत्ति। जिस तरह नींदर विच सब कुछ निवृत्त किए बिना नींदर नहीं आती, अखां बंद किए बिना नींदर नहीं आती। कन्नां दी श्रोत्र शक्ति नूं सानूं रोकना पैंदा। एक मुख बिरती हुंदी, एक गौण बिरती हुंदी। बाहर सब हुंदा, लेकिन नेत्र इंद्री का, पंजां इंद्रियां का व्यवहार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त ते हंकार ते 5 प्राण, ये साडा सूक्ष्म शरीर। जब तक नेत्र बंद नहीं होने नींदर आनी नहीं। और कोई मैं हिली भी जावां, करवटा भी ले जावां, मैनूं नींद आ जाए, ये नहीं होना। और नाल जे मन परेशान होवे तो नींद नहीं आनी। ठीक इस तरह पहले इस मन के उत्ते सतगुरु रहमत करन, ना अन्यथा अन्यथा विद्यते। गीता भी श्री कृष्ण जी ने कहा है, मनहा प्रसादम सौम्यतो मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्ध रीति तपो मानसम तम उच्चते। 3 तरह का तप 17वें अध्याय च दस्सिया। इन्हों इसलिए श्लोक बोलिया कि जब इत्थे मैं शरीर करके आई तो पता लगा साधक जप करते हैं। नानकसर साहब भी जाओ तो उत्थे भी जप दस्सिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब विच भी महाराज जी ने आद बाणी जप निशान, जप जी साहब, उस परमात्मा को जपो। मूल मंत्र विच परमात्मा का स्वरूप दस्से कि उसको जपो, उसको महसूस करो, उसको अंदर आण दो। जिस तरह नाम नूं झूठे दुनिया के नाम नूं अंदर लै गए हैं, झूठे संसार की आसक्ति, विषयासक्ति, मन बुद्धि कुतरक दुराग्रह, चारिता ज्ञान च रुकावट ने तत्व अनुसंधान ग्रंथ है। उस विच दस्सिया कि साधक नूं 4 चीज़ां रुकावट पादियां। सब तो पहले विषयासक्ति, विषयां नाल पकड़। विषयां नाल पकड़ किवें दूर होएगी? जिस वेले असीं एक आसन ते बैठांगे। मन कही दे जाना पर अपने आसन नूं ना हिलण दो। एक नेत्रां का भी एक आसन है। जिस तरह विद्यार्थी अध्यापक कोल बैठदा है, कदी उधर देखे कदी उधर देखे, तो वो विद्यार्थी नहीं है। नेत्रां की एकाग्रता। इस तरह परमेश्वर के जप लई, भगती लई, सतगुरु नूं अंदर अनुभव करन लई सब तो पहले एकाग्रता, फिर सावधानता आएगी। एकाग्रता की है, सावधानता की है। प्रभु की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीज। अपनी एकाग्रता ही पा बैठे हैं। कदी मन किधरे, कदी मन किधरे। मन नूं मेरा तो कहते हैं, पर मन साडे काबू विच नहीं। साधो यह मन गहिरो ना जाए। इसलिए पहले की जरूरत है आसन, फिर बैसन। सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प विवर्जित पंथा। उस पंथ मैंने रस्ता, पथ, उस रस्ते ते चलण दे लई सारे तरह के मिथ्या ख्याल, सारी तरह के मिथ्या विचार, सारी तरह की मिथ्या विषय आसक्ति, विकार सब छोड़ना पैना। मैं सब किछ छोड़ प्रभु की दिया। दूसरे पासे
जप एक सूरज है, सूरज दे चढ़िया वो पहले हनेरा दूर करो फिर सूरज चढ़ेगा, इस तरह नहीं। जप की पराकाष्ठा की है भक्ति, और भक्ति का फल की है ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का प्यार। भक्ति ते ज्ञान दो ने, एक ही। इसलिए जो प्रभु कृपा करता है, चार कृपा मनिया गई, हमने शब्द सुन रहे सी, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की, उसकी रहमत ना कभी अनुभव करके देखिए कि परमेश्वर ने रहमत की है, शरीर दिता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़न दे लई साडे अंदर माता पिता ने संस्कार पाए ने, गुणी जना ने संस्कार पाए ने, फिर परमात्मा अंदर है तो उससे मिलने देरी और दूरी और शंका कैसी। इसलिए आप खुश नसीब हो जो जप साधना दे लिए बैठते हो, कीर्तन सुनते हो, गुणी जना को गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की कथा सुनते हो। परमेश्वर करे कि असी इस जप विच परमात्मा के प्यार में पा सकिए। संत बाबा गुरचरण सिंह जी ते होर समूह जो उन्होंने नाल सहयोगी ने, गुरमुख रूहां सारियां ही परमात्मा विच इस तरह भिजियां रहन ते गुरु नानक देव जी के इस संदेश में वंडदियां रहन। आओ एक बार मेरे नाल वाहिगुरू मंत्र का जाप एक दो बार। वाहे गुरु जपो, वाहे गुरु, वाहे गुरु जपो, वाहे गुरु, हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म में लाण हार। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।